Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Manpreet Singh and you are watching Physics World. So, in today's lecture, we will be talking about how to draw organic compounds, and this is very important in the topic of IUPAC and also isomerism. So, commonly we are given a structure and we have to name it according to IUPAC, or you can say common naming can also be done, but vice versa is also possible. You are given a name, you are given IUPAC name, or you are given the common name of the organic compound, and you have to draw that structure. And that is not that much difficult, but it requires some of your knowledge. That's for sure. And this is the question that you will be solving very quickly after my lecture is over, after seeing my all the lecture. So wait for this question. I will i will reach to this question after some of the basic concepts. So keep watching the lecture till the last. Thank you very much. Let's proceed to the lecture. So let's take an easy example first. How to draw? How can we draw 2,2 dimethyl propane? I know this is very easy, but let's start with the easy one, because students who are just preparing for this chapter organic chemistry, they will find this also some bit difficult, but most of us, 90% of students, will be very clear with this example. फिर भी हम इसको एक बार सॉल्व करके देखेंगे, ताकि हमें थोड़े से बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए कि ड्रॉ कैसे करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, किस सीक्वेंस में, आगे से पीछे से कैसे. So we are given 2,2 dimethyl propane. So how can we draw this? This is the IUPAC name. First of all, in IUPAC name, how to distinguish between IUPAC name and common name? In IUPAC name, नंबरिंग इज गिवन. नंबरिंग गिवन होंगी हमेशा IUPAC में. जो आपका कॉमन नेम होता है उसमें नंबरिंग गिवन नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना. दूसरी बात, IUPAC में मेन चेन के बेसिस पे आपका वर्ड रूट आता है. यहाँ क्या है? प्रॉप. प्रॉप मीन्स 3 कार्बन. सो 3 कार्बन की आपकी मेन चेन. लेकिन जो आपका कॉमन नेमिंग होती है उसमें सारे ही एटम्स को कंसीडर किया जाता है. सारे ही, पूरे कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं सबको कंसीडर कर लिया जाता है. सो उसमें मेन चेन का ऐसा कुछ रूल नहीं होता है. इसका आप मुझे वो भी बताएंगे कॉमन नेम इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. सो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसको हम कैसे ड्रॉ करें? सबसे पहले देखो, प्रॉप. प्रॉप मीन्स 3 कार्बन की मेन चेन. पीछे से हमेशा ड्रॉ करते समय जब आपको IUPAC नेम दे रखा हो, सो पीछे से शुरू करो. पीछे से क्या है? प्रॉप. वर्ड रूट क्या है? प्रॉप, यानी कि 3 कार्बन की मेन चेन. सो 1 2 3. सो ये मेन चेन आपकी बन गई. अब इसमें ब्रांचिंग लगी हुई है, ये ब्रांचिंग में दे रखी. और एन है, क्योंकि एन लगा है तो मैंने यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड कार्बन के बनाने हैं. ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है. ठीक, चलो ठीक है. 2,2 में डाई मिथाइल लगा हुआ है. 2,2 देखो, यहाँ से करो 1 2 3, या यहाँ से करो 1 2 3. 2 इसी पे आ रहा है. ये वाला आपका 2 वाला 2 नंबर का कार्बन है. दिस इज द 2 नंबर कार्बन. सो यू हैव टू ड्रॉ मिथाइल on either side of it, because it is written dimethyl. दो मिथाइल लगे. So this is CH3, this is also CH3. तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा, ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा. और ये किसका आइसोमर है, अगर आप मुझे बता सके ये किसका आइसोमर है? ये आइसोमर है आपके पेंटेन का. ठीक है, ये आपके पेंटेन का आइसोमर है. आपको पता होगा पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, एन पेंटेन. आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे ये कौन सा वाला पेंटेन है इन कॉमन नेमिंग. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल दैट आई हैव टेकन. लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल. सो लेट्स नाउ टेक दिस एग्जांपल. 4 ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल octane. So how can we draw this? So first of all, this is IUPAC name, and
This is what? This is the complex substituent. Yes, complex substituent means चेन के अंदर एक और चेन लगी हुई है, मतलब चेन में ब्रांचिंग की भी चेन है। मीनिंग ये है, चेन मेन चेन है, उसकी ब्रांचिंग है, उसकी भी एक ब्रांचिंग आपके पास हो रखी है, दैट इज कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट। ठीक है, आपका मेन चेन कितने की है? 8 कार्बन की, ऑक्ट। सिंगल बॉन्डेड है सबके सब, तो ठीक है, सबसे पहले हम मेन चेन ही ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी ये बाद में देखेंगे। ये आपका सब्सटीट्यूएंट है, 4 पे लगा हुआ है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट वाली पार्ट है। ठीक है, सो सी 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 1 2 3 4 5 6 7 देन 8। सो ये आपकी कार्बन की मेन चेन बन गई। अब हमें 4 पे जाना है, 1 2 3 4। अब ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, ऊपर जगह नहीं है, मैं नीचे बनाऊंगा। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ से भी ले सकते हो, 1 2 3 4। तो यहीं पे आएगा ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ब्रांचिंग करी। अब मैं यहाँ पे जो ब्रांचिंग करूँगा वो किस प्रकार की करूँगा? वो कुछ ऐसी करूँगा कि मेरा 1 पे मिथाइल आ जाए और टोटल जो मेरा हो वो इथाइल हो। दैट मीन्स ध्यान सुनिएगा, इस बात को ध्यान सुनिएगा कि 1 पे यहाँ पे जो कार्बन जुड़ता है मेन चेन के साथ, जो जुड़ता है डायरेक्ट जो जुड़ता है उसको हम 1 नंबर देते हैं। आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केसेस में जो सीधा मेन चेन के साथ जुड़ता है कार्बन, उसको हम 1 नंबर देते हैं। तो 1 पे आपके पास मिथाइल है, 1 पे क्या है? मिथाइल है। तो मिथाइल के लिए ऐसे बना दो, और टोटल जो कार्बन चेन है वो इथाइल की है, मतलब टोटल क्या है? 2 कार्बन है, मतलब ये एक और ऐसे भी होगा। सो कुछ ऐसा बनेगा, मतलब 1 पे आपका, या तो यहाँ चले जाओ, यहाँ भी चले जा सकते हो, 1 पे आपका इथाइल लगा हुआ है। ठीक है, 1 पे आपका क्या लगा हुआ है? इथाइल लगा हुआ है। और जो टोटल सॉरी 1 पे आपका मिथाइल लगा, सॉरी वेरी सॉरी, 1 पे आपका मिथाइल लगा हुआ है, या तो ये हो सकता है मिथाइल, या ये भी हो सकता है। और जो टोटल जो आपकी बनेगी 1 और 2, ये मिला के आपका इथाइल बनेगा। 1 मिथाइल इथाइल। इथाइल में आइल क्यों लगा? क्योंकि ये पूरा ही एक सब्स्टिट्यूएंट ही है, और सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में आइल वर्ड आता है, यू ऑल नो दैट। सो 1 पे मिथाइल, टोटल क्या? इथाइल। और ये कौन से पे लगा हुआ है? 4th नंबर की मेन कार्बन चेन वाले 4th नंबर पे, और टोटल क्या है? ऑक्टेन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। एंड इसका कॉमन नेम भी आप ध्यान रख लीजिए। कॉमन नेम 1 मिथाइल इथाइल का क्या होता है? 1 मिथाइल इथाइल, ये जो चीज़ है, ये चीज़, इसका एक अपना कॉमन नेम होता है। इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, इसका कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल होता है। मैंने आपको बताया था कि कॉमन नेमिंग में हम सारे कार्बन को ही काउंट कर लेते हैं, तो कॉमन नेमिंग इसकी क्या है? आइसोप्रोपाइल। सो इस पूरे की कॉमन नेम क्या हो जाएगी? 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन, 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। ठीक है, अब आप बोलोगे कॉमन नेमिंग में तो ये भी नंबर आ गया। नंबर इस वाले के लिए है ना, ये आपका लगा कहाँ पे? मेन तो जो कॉमन नेम है वो इसी चीज़ का है। इस कंपाउंड में तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ये कहाँ पे लगा, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है। लेकिन इस वाले के लिए तो आपको कुछ बताना नहीं पड़ा ना कि ये इसमें ये कहाँ है, ये कहाँ है। इसमें तो आपको, जैसे मैंने यहाँ 1 मिथाइल इथाइल करा, ये तो आपको बताना नहीं पड़ा ना। बात समझ में आ रही है? आपको मिथाइल और इथाइल को डिफ्रेंशिएट तो नहीं करना पड़ा ना आइसोप्रोपाइल में, आपने सीधा बोल दिया ना प्रोपाइल के 3 कार्बन एटम है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि तो आपको बताना पड़ेगा ही, वो तो कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन इसका जो कॉमन नेमिंग है उसमें आपको ऐसा डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसमें आपने तीनों कार्बन को कंसिडर किया और फिर आपने प्रॉप का यूज़ किया। सो इसका कॉमन नेम आप ध्यान रखना, 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। और आइसोप्रोपाइल किस लिए यूज़ होता है? 1 मिथाइल इथाइल के लिए आपका आइसोप्रोपाइल वर्ड यूज़ होता है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज बेस्ड ऑन दी साइक्लोएल्केन्स। ये साइक्लोएल्केन्स आपने पढ़ रखे होंगे। ठीक है, साइक्लोएल्केन्स पर भी एक क्वेश्चन है, तो आपको साइक्लिक कंपाउंड्स का भी आपका थोड़ा बहुत IUPAC का पता चल जाएगा। सो 2,3,4 ट्राई इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिकॉज इट्स एन IUPAC नेम। सो हम पीछे से शुरू होंगे। सबसे पहले कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ब्यूट है,
मतलब साइक्लोब्यूट यानी कि आपका कुछ ऐसा सा है ना, ये 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 और ये साइक्लोब्यूटेन है ना। तो साइक्लोब्यूटेन तो ऐसे ही बनता है। सो या तो आपका मेन जो आपकी चीज़ है वो तो बन गई, मेन चेन कह सकते हो उसको। सो साइक्लोब्यूटेन तो आपका ये है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब 2,3,4 मतलब 2, 3 और चौथी पोजीशन पे आपका ट्राई इथाइल लगा हुआ है, और 1,1 डाई मिथाइल, मतलब 1 पे आपकी दो चीज़ें लगी हैं और वो क्या है, मिथाइल ही है। ठीक है, बड़ा आसान से है। तो आप क्या करोगे, इसको वन, किसी को भी वन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको वन करना है, इसको वन करना है, इसको इसको किसी को भी कर लो। मैं यहाँ से वन कर लेता हूँ। तो ये 1 हो गया, ये पोजीशन 2 होगी, ये पोजीशन 3, ये 4, बस खत्म हो गया बात। 1 पे क्या आपका डाई मिथाइल है, 1,1 डाई मिथाइल, मतलब 1 पे आपकी दो लगे हैं, एक ये और एक ये, ऐसा। और 2,3,4 ट्राई इथाइल, मतलब इथाइल मतलब दो कार्बन, तो ये दो, ये दो और ये दो, ये बन गया आपका एक एलियन। ये आपका एक एलियन है। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, जस्ट जोकिंग। तो ये आपका क्या है, 2,3,4 ट्राईथाइल, 1,1 डाईमिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। और ये मैंने मतलब अलग स्ट्रक्चर से बनाया, अभी तक मैं कार्बन 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 कर रहा था, बट ये आपका क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा कंपाउंड है। इसको अगर मैं ऐसे करने कार्बन कार्बन करने लगा तो फिर तो बहुत बड़ा चला जाएगा ये। सो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि 1 पे आपके दो मिथाइल लगे हुए हैं, मिथाइल मतलब एक लाइन, इथाइल मतलब दो लाइन, इथाइल मतलब तीन लाइन, ऐसे ही आपका फिर आगे की चेन चलती रहेगी। क्योंकि ये साइक्लोब्यूटेन था तो मैंने इसको स्क्वायर से दिखाया। साइक्लोप्रोपेन होता सो ट्रायंगल से दिखाते, साइक्लोपेंटेन होता तो इसको मैं कुछ ऐसे दिखाता, समझ रहे हो ना। साइक्लोहेक्सेन होता तो ये हो गया। ये बेंजीन नहीं है, बहुत बच्चे इसको बेंजीन समझ लेते हैं, बेंजीन ये होता है। ठीक है, इसके अंदर सर्कल बना दो, रेजोनेंस वगैरह वाली चीज़ें आ जाती हैं फिर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि साइक्लिक कंपाउंड्स की भी आप नोमेनक्लेचर और ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई है इतनी। चलो बढ़ते हैं आगे। पता है, एक बंदे की बात बताता हूँ। अगर आप नाम देख के स्ट्रक्चर बना लो ना, तो आपको नाम, स्ट्रक्चर देख के नाम बनाना बड़ा आसान हो जाता है। कोई एक चीज़ कर लो, कोई एक चीज़ खासकर अगर आप स्ट्रक्चर देख के नाम बना लो, तो फिर तो आपके लिए दोनों चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। कभी कभी मैंने भी ऐसे ही करा कि मुझे लगा कि चलो स्ट्रक्चर देख लिया, नाम बना लेते हैं, तो उल्टी वाली चीज़ भी हो जाएगी वाइस वर्सा, पर वाइस वर्सा हो ही नहीं मेरे से। लेकिन जब आप नाम देख के स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो स्ट्रक्चर देख के नाम बनाना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, सो इसको भी आप समझिएगा। तो ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन था। अब हम फोर्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे। और हाँ, एक और बात, आज हम फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर अलग सेशन लेंगे। अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर्स, फिनॉल्स, इनॉल्स, तो वो तो हम बाद में देखेंगे, उनको अभी हम नहीं छुएंगे। ठीक है, नाउ सी, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हम समझेंगे, जिससे हम आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस भी कर पाएंगे। सो वो क्या है आपका, कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन क्या होते हैं। अप टू 3 डिग्री तक हो सकते हैं। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन्स आपके क्या होते हैं। 1 डिग्री का मतलब अगर आपका एक कार्बन ही, एक कार्बन आपके दूसरे जो कार्बन है उनसे अटैच, कुछ ऐसे, ये आपका 1 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, 2 डिग्री का मतलब जो आपका एक कार्बन है वो दो कार्बन से ऐसे अटैच, एक कार्बन आपका दो कार्बन से ऐसे अटैच है। सो इसमें ये वाला जो आपका कार्बन है ये 2 डिग्री हो गया, इसमें ये वाला 1 डिग्री की एक से ही अटैच है ये। ठीक है, यहाँ कोई चेन नहीं है, एक से अटैच है। यहाँ पे ये दो से अटैच है। ठीक है, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी। ठीक, अगर मैं इसको यहाँ पे एक और सील लगा दूँ तो ये भी 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये सॉरी, ये 3 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री भी नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक यहाँ से अटैच है, ये एक यहाँ से भी है, ये एक यहाँ से भी है। समझ में आ रही है मेरी बात। 2 डिग्री का मतलब दो से अटैच, एक कार्बन दो कार्बन से अटैच। 1 डिग्री का मतलब एक कार्बन से अटैच। 3 डिग्री का मतलब कि एक कार्बन अपने साइड में तीन कार्बन से अटैच हो रहा है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन आपको, आई होप आप समझ में आ गए होंगे। और 1 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी कार्बन कह सकते हैं हम इसको, प्राइमरी। इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी। सी ऐसी सी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टर्शरी कार्बन, और इसको TERT, टर्ट, इससे भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस में काम आता है, आपका कॉमन नेम। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन क्या होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन
क्या होते हैं? 1 डिग्री वो जो एक से अटैच हो, एक कार्बन से अटैच हो, 2 डिग्री वो दो से अटैच हो, 3 डिग्री वो जो 3 से अटैच हो। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो बढ़ते हैं आगे। अब ये एग्जाम्पल लेते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अभी अभी मैंने जो सिखाया, जितना भी सिखाया वो सब इसमें रिवाइज हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल, सेक ब्यूटाइल और सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। नंबरिंग वंबरिंग सब रिवाइज हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में दे रखा है। एग्जाम्पल तो नहीं कह सकते, लेकिन थ्योरी में दे रखा है, अगर आप पढ़े थ्योरी एनसीईआरटी की। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। कैसे करेंगे इसको? पीछे से स्टार्ट करेंगे। डेकेन मतलब सिंगल बॉन्ड है, 10 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो 10 कार्बन की चेन बना लेते हैं। मैं इस बार सी बना लेता हूँ, अगली बार नहीं बनाऊंगा। तो सी 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 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन अपने आप ढूंढ लेना। हाइड्रोजन बस करना क्या कि वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है 4 की, बाकी तो आप कर लोगे। ठीक है, तो 5 पे है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल और 4 पे आपका आइसोप्रोपाइल। 5 पे आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 पे आपका आइसोप्रोपाइल। ध्यान समझिएगा इसको। तो 4 पे आप आइसोप्रोपाइल कैसे बनाओगे? 1 2 3 4, इस पे आपको बनाना है आइसोप्रोपाइल। ये कैसे बनेगा? अभी अभी मैंने बनाया था। एक सी यहाँ पे और फिर उसके बाद आपका एक सी यहाँ पे। ये आपका क्या बन जाएगा? और एक यहाँ पे भी बनेगा। ये आपका क्या बन जाएगा? आइसोप्रोपाइल। 3 आ गए ना आपके, और ये आइसो है। आइसो का मतलब कि 2 से अटैच है। आइसोप्रोपाइल, इसको हम क्या कह सकते हैं? 1 मिथाइल इथाइल। 1 पे मिथाइल, टोटल क्या ये? इथाइल। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आप अलग वाली नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 आइसोप्रोपाइल। अब 5 पे, ये 5 ये रहा। 5 पे आपका मैंने 1 से या 1 यहाँ से शुरू करा। ठीक है, 1 2 3 4 5। 5 पे आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से जो मैं सी जोड़ूंगा ना, वो 2 पे जुड़ा होगा। मैंने कहा था सेकेंडरी का मतलब 2। तो यहाँ से जो सी होगा वो 2 पे जुड़ा होगा। यहाँ पे एक सी होगा, 1 2 और ये 3 और ये 4, क्योंकि ब्यूटाइल है तो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल तक, क्योंकि ये कार्बन 2 से जुड़ा है। तभी मैंने यहाँ पे एक कार्बन बनाया। ऐसे नहीं करा मैंने कि यहाँ से हटा के सीधा इसको यहाँ लगा दिया। ये आपका क्या हो जाएगा? ये सीधा ब्यूटाइल हो जाएगा। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं है आपका। ये 1 डिग्री ब्यूटाइल कह सकते हैं आप तरीके से, लेकिन इधर सेकेंडरी ब्यूटाइल का है। सेकेंडरी ब्यूटाइल ऐसे बनेगा। ठीक है, ये नहीं सोचना कि ये वाला कार्बन तो 2 से अटैच है, ये अगर मैं यहाँ पे बना दूँ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। आपको ब्यूटाइल में सेकेंडरी करना है ना, ये तो मेन चेन के साथ है। तो ब्यूटाइल आपका ये है, 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो उसमें आपका सेकेंडरी कार्बन जो है वो मेन चेन से जुड़ा हुआ है। उसका ब्यूटाइल का ये ब्यूटाइल का सेकेंडरी कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, जो कि मेन चेन से, डेकेन वाली चेन से जुड़ा हुआ है। ये आपका मेन चीज़ बनेगी। इसमें आप अपने आप से हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। यहाँ पे आपका CH3 आएगा, CH2 आएगा, फिर CH2 आएगा। इसमें क्या होगा? CH आएगा, फिर 3 से जुड़ा हुआ है। इसमें भी आपका CH आएगा, फिर इसमें आपका CH2 आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। इसमें आपका क्या आएगा? 1 2 3 CH आएगा, इसमें आपका CH3 आएगा, इसमें आपका CH2 आएगा, इसमें फिर CH3 आएगा, और फिर इसके बाद आपका 1 2 3 यहाँ पे CH आएगा, CH3 CH3। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ होगा बहुत अच्छे तरीके से। जो मैंने सबसे पहले आपका फ़ोटो में जो क्वेश्चन दे रखा था, उसको भी आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। मैं उसका एक बार फिर से वर्णन कर देता हूँ अभी के अभी। आप उसको एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में हम उसी से शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपको ड्रॉ करना है टेट्रा टर्शरी, यानी कि TERT, टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन। ये आपको ड्रॉ करना है। ध्यान से समझ लेना, इसको ड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरुआत करेंगे। मीथेन मतलब पहला आपका, और ये कॉमन नेमिंग है। ठीक है, कॉमन नेमिंग समझ गए होंगे, क्योंकि टेट्रा टर्ट ये सब चीज़ें आ रही हैं। कॉमन नेमिंग है ये। मीथेन मतलब आपकी मेन चेन में एक कार्बन है, और उसके बाद आपका टर्शरी ब्यूटाइल लगे हुए हैं कितने? 4। तो आप इसको सही से ड्रॉ करना और मुझे इसका IUPAC नेम भी बताना कमेंट सेक्शन। ठीक है, सबसे पहली फ़ोटो जो थी इसी की लगी हुई थी। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।